करते हैं और आत्मनिर्भर भारत निर्माण की बात करते हैं तो हम दबे पिछड़े और निम्न तबके के लोगों का विकास करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि उनके विकास के बिना हम संपूर्ण भारत का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए ये मेरा टॉपिक है। भारतीय समाज में सिंधु सभ्यता के समय मातृ प्रधान समाज था, जिसमें सभी क्षेत्रों में महिलाओं का वर्चस्व था। वैदिक काल में पुरुष प्रधान समाज हो गया, किंतु उसमें महिलाओं के अधिकार बरकरार थे। इस काल में भी प्रमुख विदेशी महिला दिखाई देती है, जैसे अपाला, घोषा, मुद्रा। आज जिन सभी क्षेत्रों में वर्चस्व था, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकार कम कर दिए गए, जिससे उनकी स्थिति में गिरावट आई और महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई, क्योंकि समाज में कई प्रकार की कुरीतियों का जन्म हो गया, जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि, जिससे महिलाओं की स्थिति चिंताजनक होती चली गई। गुप्त काल में अर्धनारीश्वर की मूर्ति में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके महिलाओं और पुरुषों के बराबर मानने का प्रतीकात्मक रूप से प्रयास किया गया था, जिसके माध्यम से संपूर्ण समाज और देश को यह संदेश देने का प्रयास किया गया था कि समाज और देश के विकास में पुरुष एवं महिला की समान भागीदारी होती है। साथ ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए समाज की बौद्धिक वर्ग एवं सरकार ने ढेर सारे प्रयास किए, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और जो है आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। किंतु ये स्थिति में सुधार जो उच्च वर्ग तक ही सीमित था। मेरा आशय उच्च वर्ग निम्न वर्ग से आशय जो है ये नहीं है कि जाति पाति से नहीं है। उच्च वर्ग से मेरा मतलब है जो सुविधाओं से युक्त है वो महिलाएं उच्च वर्ग में आती हैं, और जो सुविधाओं से वंचित है वो निम्न वर्ग में आती है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। उच्च मतलब इसी आशय से मैंने कहा है, अर्थात उच्च और निम्न वर्ग की महिलाओं के बीच विभाजन की रेखा खींची हुई है। उच्च वर्ग की महिलाएं सुविधाओं से युक्त है और सामाजिक सुरक्षा भी उन्हें प्राप्त है। निम्न वर्ग की महिलाएं सुविधाओं से वंचित है, सामाजिक दृष्टि से भी असुरक्षित है, शोषण और प्रताड़ना का शिकार हो रही है। मध्यम और निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है, वो शारीरिक और मानसिक यातना झेलने को मजबूर है। भारत में महिलाओं के साथ साथ त्रासदी यह है कि घरों और कार्यस्थलों पर आए दिन शोषण का शिकार होती हैं। उन्हें अपमानित करना, मारपीट, घरेलू हिंसा, आत्महत्या के लिए मजबूर करना आम घटनाएं हो गई हैं। इसके लिए जो है सुधार करने के लिए सरकार द्वारा ढेर सारे कानून बनाए गए, अधिनियम बनाए गए। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला थाना बनाया जाना जो सरकार का सराहनीय प्रयास था। महिलाओं में थाने में महिलाओं की नियुक्ति करना एक सराहनीय प्रयास था। इसके बावजूद महिलाएं सामाजिक रूप से असुरक्षित हैं, यही जो उनके विकास में बाधा है। महिलाएं निरंतर आगे अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकती हैं, और इसके लिए जो है सिर्फ कानूनी रूप से ही हम जो है उनको सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, जबकि इसके लिए ढेर सारी विसंगतियां हैं, जैसे कि कानून का ठीक से पालन न किया जाना, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मतलब अपराध करके बच जाना, पीड़ित महिलाओं को न्याय न मिलना, देरी से न्याय मिलना जो है अन्याय करने के समान होता है। इसी असुरक्षा के कारण जो महिलाएं जो अपना आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सब परिस्थितियां उठक हैं। इसके लिए हम जो है ढेर सारे उनके लिए इस परिस्थितियों से बचने के लिए ढेर सारे उपाय हम सुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं का संपूर्ण समाज और राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं और वंचितों का सशक्तिकरण करना आवश्यक है। इसके लिए पिछड़ी हुई महिलाओं की स्थिति को सुधारना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को विस्तृत रूप में व्याख्यात किया था, जिसमें न्यायालय ने कहा था मानव जीवन का मतलब पशु जीवन नहीं बल्कि पद, प्रतिष्ठा, गौरव प्राप्त करते हुए गरिमामय जीवन जीने का अधिकार सभी मानवों को प्रदान किया गया है। इसी के अंतर्गत महिलाएं तो गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसीलिए महिलाओं को भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। और निम्न और शोषित, वंचित, पिछड़े वर्गों की महिलाओं का भी विकास करना जरूरी है। उनको भी हक है कि ताकि वो जो है पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर